संगम नगरी प्रयागराज इस समय अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर रहा है। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का आंचल भक्तों को अपनी ओर लगातार आकर्षित कर रहा है। ऐसे में मकर संक्रांति का स्नान लोगों को संगम में डुबकी लगाने का एक विशेष अवसर देता है। जहां एक ओर संगम की रेती पर कल्पवास काट रहे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग जिलों और राज्यों से लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके मां गंगा के सानिध्य में आ रहे हैं। संगम के तीरे आने वालों के लिए ना तो उम्र की सीमा है और ना ही शीत का बंधन। लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंड लोगों को जकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों पर लोगों की आस्था हावी है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े सभी एक साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं और परिसर में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रहा है, हर हर गंगे। फिलहाल 6 बज गया है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें लोग स्नान करके जा रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेषमठ सिंह। तो आप कहाँ से आए हैं? हम भदोही डिस्ट्रिक्ट। भदोही डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ। तो स्पेशल जो है मकर संक्रांति स्नान के लिए आए हैं या फिर? कल बात करते हैं। अच्छा बन। अच्छा जी हाँ। पिछले 6 सालों से लगातार? हाँ, 6वां साल है। तो इतनी ठंडी है, आपकी अवस्था कितनी है, उम्र कितनी है? अरे उस समय 50-55 के लगभग। अच्छा, मतलब उम्र का कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई फर्क ज्यादा नहीं। बुजुर्ग लोग यहाँ आके बहुत आते हैं, 82, 85, 89 तक आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए। हाँ। ऐसा नहीं है कि नियम, आस्था और धर्म का पालन सिर्फ बुजुर्ग ही कर रहे हैं, बल्कि दूर दराज से आए युवा भी इस पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ युवा पीढ़ी भी है। ठंडी का मौसम है, ऐसे में रजाई छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, घरों से निकलना बड़ा मुश्किल होता है और खासकर छात्रों की जो दिनचर्या बदल गई है, वो 11 बजे सो करके उठने वाली दिनचर्या में सुबह 6 बजे आप लोग यहाँ आए हैं और बाकायदा तिलक वगैरह लगा करके एकदम फिट हैं। तो स्नान हो गया है? स्नान हम लोग सुबह 4 बजे ही कर लिए। 4 बजे नहा लिए? हाँ, कुछ हमारे साथी अभी छूट गए थे, हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं। और यहाँ आज मकर संक्रांति का दिन है। आज लगभग लाखों श्रद्धालु यहाँ नहा के गए। अभी भीड़ ऐसे चली आ रही है, बेथा भीड़ है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं यहाँ, आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये यहाँ तो भीड़ जो है देखने, आप चूंकि पांडे भी हैं, तो ये बताइए कल डुबकी लगाए थे कि आज लगा रहे हैं? हम तो आज डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति आज है, कल रात 8 बजे से लगी थी मकर संक्रांति। आज पूरा दिन मकर संक्रांति का दिन है। कि प्रशासन से मैंने बात की तो उनका मत ये था कि कल भीड़ ज्यादा थी, आज भीड़ कल की तुलना में थोड़ा कम है। नहीं, कल तो मकर संक्रांति तो कल 8 बजे से ही प्रारंभ हुई। आज तो पूरा दिन मकर संक्रांति है। कल जो भीड़ थी वो तो है ही, लेकिन आज कल से बहुत ही ज्यादा आज भीड़ है। कल तो बहुत कम थी, लेकिन आज उससे ज्यादा है। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मोहित शुक्ला। मोहित शुक्ला, आप भी ब्राह्मण हैं, तो मकर संक्रांति में दान देने की परंपरा है, तो आप दान दिए हैं? आप दान लेंगे? बिल्कुल दान दिए हैं। पहले आपको मिलेगा? मिलेगा नहीं, यहाँ देने आए बड़े भाई। अच्छा, यहाँ देने आए हैं। हाँ। इस समय श्रद्धालुओं से बाइट ली गई उस समय तक सूर्योदय नहीं हुआ था और श्रद्धालु सूर्योदय की पूर्व ही स्नान ध्यान करके आगे बढ़ रहे थे। मकर संक्रांति के अवसर पर दान पुण्य करना शुभ माना जाता है, अतः भक्त अपनी क्षमता के अनुसार संगम के तीरे दान परंपरा का भी निर्वहन कर रहे हैं। हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई जो संगम के तीरे खामोशी से खड़े थे। हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि वे किसी खास अवसर का, खास घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब वे स्नान करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने बात की ऐसे लोगों से जो स्नान करके एकदम फिट हो चुके हैं, तिलक वगैरह लगवा चुके हैं, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, दान पुण्य भी कर लिए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक स्नान नहीं किया है।
सर आप लोगों ने अभी तक स्नान नहीं किया है क्योंकि माथे पे चंदन दिख नहीं रहा है, तो ये बताइए अभी आप लोग ने स्नान क्यों नहीं किया? यद्यपि मकर संक्रांति गत 14 जनवरी को सायं 8:57 पे मकर में सूर्य का प्रवेश हो गया था, परंतु सूर्योदय उसके पूर्व तिथि में हुआ था, इसलिए हम लोग अगले दिन अर्थात आज 15 जनवरी तो और सूर्योदय उपरांत महा पुण्य काल सूर्योदय यहाँ पे इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए सूर्योदय स्थानीय 6:50 पर है, इसलिए 6:50 से लेकर के 8:38 बजे तक महापुण्य काल है और हम लोग महापुण्य काल में शुभ मुहूर्त में स्नान करेंगे। मतलब आप पूरी रिसर्च करके आए हैं कितने बजे सूर्य निकलेगा, कब तक रहेगा, पुण्य काल कब आप नहाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल ही नहा लिए थे, उनको कंफ्यूजन था कि मकर संक्रांति 14 को है या 15 को, लेकिन आप एकदम सटीक आंकड़ा लेकर के आए हैं। जी जी बिल्कुल, थोड़ा त्योहार होता है, हमारा ज्योतिष के प्रति थोड़ा झुकाव है, इसलिए हमने मुहूर्त और पुण्य काल और इन्हीं के निर्देशन में हम फॉलो कर रहे हैं इनको। हमको तो ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्योतिष जानकार है इसके, थोड़ी बहुत शिक्षा इनको है ही है, जानते हैं, इसलिए तो ये बहुत अच्छा विचार है आपका कि आप इंतजार कर रहे हैं सूर्योदय हो उसके बाद आप नहाएं। हम तो नहा चुके हैं, गंगा स्नान हो गया है मेरा, वही करीब मान के चलिए 4:30 बजे के आसपास। क्योंकि हमें आपसे बात करनी थी, हम स्नान करके खड़े हैं, अब आपसे बात कर रहे हैं, और जब आप नहा करके निकलेंगे हो सकता है तब भी आपसे मुलाकात हो। इंतजार करिए, अच्छे से स्नान करिए, पानी ठंडा है, बच के जाइए, भीड़ है। बहुत बहुत हर हर गंगे। धीरे धीरे समय अब आगे बढ़ रहा है और सूर्योदय भी होने लगा है, लेकिन फिलहाल आसमान साफ नहीं है, इसलिए सूर्योदय स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। हालांकि बाद में धूप खिल गई। प्रशासन के अनुसार प्रातः 10 बजे तक 8 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया, लेकिन अभी भी लाखों लाख श्रद्धालुओं का स्नान करना बाकी है। जिधर भी नजर घुमाइए लोग माँ गंगा की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं और माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम बाहें खोलकर अपने भक्तों का स्वागत कर रहा है।